राम मंदिर और यूसीसी ये शुरू से इनका एजेंडा में रहा है। 6 अक्टूबर को जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री को, आदिवासी सरना धर्म कोड लागू। ये सराहनीय कदम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कम से कम देश के पैमाने पर पहला एक मुख्यमंत्री है जो इस संदर्भ में आगे बढ़ाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत सरकार जो बीजेपी का खास रूप से जो एजेंडा में है, मणिपुर में करीब 175 लोगों की हत्या हो चुकी है। अभी तक जो है प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ गए भी नहीं। इसलिए हम लोग पूरे देश में जो है आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं कि आज संवाददाता सम्मेलन का करने का मतलब हम लोग का यही है कि आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा हम लोग 3 महीने पहले ही घोषणा कर रखे थे। जब यूसीसी का जब सदन में आने वाला था तो हम लोग पूरे देश के पैमाने पर कॉमन सिविल कोड के खिलाफ हम लोग 6 अक्टूबर 2023 को पूरे देश के आदिवासी अगुवा, आदिवासी समाज के लोग, हम समझते हजारों की संख्या में जंतर मंतर में महाधरना है। धरना का उद्देश्य यह है कि जैसे हम लोग धर्म कोड की मांग करते हैं, जैसे हम लोग 5वीं अनुसूची की मांग करते हैं, जैसे हम अपनी धर्म संस्कृति की मांग करते हैं या ज़मीन लूट की बंद हो इस तरह की मांग करते हैं, यदि यूसीसी आता है तो एक मुश्त सभी मुद्दे डेमोलिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब एक कानून, एक धर्म, एक संस्कृति, एक संविधान आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है मुसलमान और ईसाइयों से सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि पड़ेगा तो इस देश के आदिवासियों को होगा। ये हम लोग का खतरा है। मैं इसलिए हम लोग अभी ऐलान किए हैं, साथ ही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री को, आदिवासी सरना धर्म कोड लागू। ये सराहनीय कदम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कम से कम देश के पैमाने पर पहला एक मुख्यमंत्री है जो इस संदर्भ में आगे बढ़ाया है। नाम पर बाद में जाएंगे क्योंकि कम से कम हम लोग हिंदू तो नहीं हैं, ये तो लिख रहा है। तो इसलिए तो माननीय हेमंत सोरेन जी सराहनीय कदम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस पैमाने के में पूरे देश के आदिवासियों के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, देश के आदिवासी गोंडी, भीली, कोया, पुनम आदि, चाहे सभा हो, जो अन्य धर्म मानते हैं, तो उसको कैसे एक सांचे में लाया जाए, एक मंच पर कैसे लाया जाए। क्योंकि एक मंच पर नहीं लाने से हमारी बजट की प्रक्रिया खराब हो जाती है, हमारी जनसंख्या का आंकड़ा समझ में नहीं आता है। क्योंकि महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के पास गए थे तो धर्म के नाम पर जाति लिख देता है, उरांव का धर्म कोड इतना, मुंडा का धर्म कोड इतना, तो जिस कारण ये पता नहीं चल पाता है कि हम आदिवासी कितने हैं और आदिवासियों की संख्या घट रहा है, ये दिखलाया जाता है। क्योंकि आदिवासियों का धर्म कोड नहीं मिलने से बहुत सारे कारण हैं जो हमको नहीं मिल पा रहा है। संक्षेप में कह रहा हूँ कि जैसे धार्मिक न्याय बोर्ड नहीं मिल पा रहा है, जैसे हमारा आरक्षण समाप्त हो जा रहा है और सही आंकड़ा क्या है इस पर पता नहीं चल पाता है। तो ये सभी मुद्दे पर जो मुख्यमंत्री ने किया है इस पर सराहनीय कदम है। लेकिन मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार धर्म कोड के लिए आपने अनुशंसा किया है उसी प्रकार यहाँ की ज़मीन को बचाने के लिए भी आप विशेष टास्क फोर्स बनाएं, यहाँ के स्थानीय नियोजन नीति के लिए बनाएं। तो इसी सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें समझते हैं कि 3 महीना हम आदिवासी समाज में सिर्फ रोड में दिखेंगे, मतलब आंदोलन लगातार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हमला जो हो रहा है आदिवासियों के बीच अलग तरह का कर रहा है। पहले लोग मारते थे, पेशाब करते थे, अब देख रहा है कि जैसे आपने देखा होगा यूसीसी का आंदोलन कर रहे हैं तो वन अधिकार कानून को संशोधन करके ग्राम सभा की शक्ति हटा गया। तो अब आदिवासियों को संवैधानिक रूप से हम लोग गर्दन काटा जा रहा है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अंगूठी काटा था ना, उसी प्रकार के हम लोग को भी अंगूठा काटा जा रहा है। तो इसलिए आदिवासी समाज से अपील करेंगे और आदिवासी नेताओं से अपील करेंगे कि अभी भी वक्त है, आप लोग संवेदनशीलता दिखाएं। क्योंकि आदिवासी समाज है तो देश रहेगा और आदिवासी समाज नहीं है तो पूरा देश समाप्त हो जाएगा। इसलिए आदिवासी दर्शन को बचाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जितने भी मुद्दे बोले गए हैं इस पर हम लगातार सभी तरह का आंदोलन को हम लोग तेज करने का काम करेंगे। दिल्ली में होने वाली जो सभा है उसका रूपरेखा क्या होगा, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी तादाद होगी वहाँ पे, किस तरह का आंदोलन होगा? उसकी तादाद ये होगी कि पूरे जंतर मंतर भर जाएंगे और जितने भी देश के 781 जनजातियाँ हैं सबके प्रतिनिधि भाग लेंगे और अपने पारंपरिक पोशाक से, जैसे आपका गोंडी धर्म मानने वाले, भील धर्म मानने वाले,
कोया पूनम मानने वाले, डोंगी पोलो मानने वाले, सपा होड़ मानने वाले सभी लोगों को बुलाया गया है। और हम झारखंड में हैं तो झारखंड के भी धर्म अगुआ से हम अपील करना चाहते हैं, मानकी मुंडा, डोकलो, सोहोर, चाहे जितने भी पाड़ा समिति मान लोग, उनके प्रतिनिधि भी वहाँ कूच करें, क्योंकि आदिवासी बहुत खतरे में है। एक तरफ कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब तक आदिवासी दर्शन आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हिंदू राष्ट्र का कोई राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम लोग अपनी जो है राष्ट्र बनाएंगे, आदिवासी आधारित देश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी राष्ट्र के बिना जो है सभी गरीबपना समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए अपील करना चाहते हैं कि सभी समाज के जो आदिवासी प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली कूच करें। लगातार जैसा कि बात हो रही है कि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आवाज़ें उठाई जा रही, बुलंद की जा रही है। आगे 6 अक्टूबर के बाद भी कुछ आप लोगों का रणनीति हो इसको लेकर के? हाँ, हम लोग केंद्रीय कमेटी है भारत समन्वय समिति का, उसकी समीक्षा बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। और हम लोग का प्लानिंग होगा वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमारा जो आंतरिक मामले में बहुत सारे चीज़ के हर स्टेट में रैलियाँ की जाएगी, झारखंड में की जाएगी, लेकिन डेट क्या होगा ये नहीं है, लेकिन प्रोग्राम जो है अभी लगातार होगा। और इस बार जो है ना हम लोग का आंदोलन 2024 का भी ख्याल रखेगा कि कौन आदिवासी के हितों में काम किया है और कौन आदिवासी को बर्बाद करने का काम चुनाव में किया। इसका फर्क पड़ने जा रहा है? चुनाव, आने वाले चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा। यदि मोदी जी उसी लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, उसकी जो है जाकर जनता के बीच बताएंगे कि ये पार्टी हमारे हित में नहीं है। यदि और कोई पार्टी आती है हमारे विरोध में, उसका भी विरोध करेंगे। कहने का मतलब 2024 आदिवासियों के लिए होगा। आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा 6 अक्टूबर को जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत सरकार, जो बीजेपी का खास रूप से जो एजेंडा में है, तो उसको रोकने के लिए, चूँकि यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रथागत कानून, हमारे जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, हमारा आरक्षण, पेशा, 5th शेड्यूल, तमाम चीज़ जो है प्रभावित होगा। तो हम लोग उसके खिलाफ में। दूसरा जो है, मणिपुर में करीब 175 लोगों की हत्या हो चुकी है, करीब 50,000 लोग शिविरों में हैं अभी, और वहाँ का ना मुख्यमंत्री कुछ कर पा रहे हैं ना अभी तक जो है प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ गए भी नहीं। तो हम लोग इसलिए उसके चाह रहे हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री हटे और वहाँ जो है उनके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था हो, इसको मांग को लेकर। और तीसरा जो है, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में जो खास रूप से उद्योगपतियों को जो देने का अधिकार लिया गया है कि 10 हेक्टेयर तक हम जमीन उद्योगपति को दे सकेंगे। तो जब जंगल में उद्योग लगेगा तो जंगल कहाँ से बचेगा? हमारा जो ग्राम सभा और जो है 2006 का वन कानून जिससे हमको ज़मीन माने पट्टा मिलता है, वो तमाम चीज़ प्रभावित होगा। ग्राम सभा का कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा। तो इससे हमारा जो है जो पट्टा मिलता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमको अभी तक बहुत सारा पट्टा नहीं मिल पाया है। तो इसलिए हम लोग उस वन संरक्षण संशोधन विधेयक कानून को हम लोग जो है खारिज करने की मांग कर रहे हैं कि उसको वापस लीजिए। तो ये 3 मुख्य रूप से ये मांग है। और हम लोग का चौथा जो है आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम का मांग है। इस पर भी हम लोग जो है मुद्दे रखेंगे और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को और आदिवासी मामले का मंत्री को हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। और पूरे देश से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार, यूपी, तमाम जगहों से आदिवासी लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसी की जानकारी के लिए हम लोग जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। अच्छा, यूसीसी का विरोध लगातार हो रहा है और धर्म कोड की मांग भी लगातार हो रही है। फिर इन दोनों चीज़ों में जो 3 चीज़ें आपने बताया, तीनों में डिले होने का कारण क्या लगता है आपको? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, यूसीसी तो आपको पता है कि बीजेपी का एजेंडा में 370 राम मंदिर और यूसीसी ये शुरू से इनका एजेंडा में रहा है। तो हम लोगों को ये जानकारी है कि ये कभी ना कभी यूसीसी को इस देश में जिस तरह
थोप सकता है। तो इसलिए हम लोग पूरे देश में जो है आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं और हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो है आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखिए। हम लोगों का मुख्य रूप से ये मांग है। तो निश्चित है कि यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो हमको धर्म कोड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब स्वतः हमारा सारा चीज खत्म हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा? देखिए यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो देखिए हमारा पहला तो CNTX एक्ट है वो प्रभावित हो जाएगा, जो 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है वो प्रभावित हो जाएगा, आरक्षण जो हमको मिला हुआ है सरकारी नौकरी में और तमाम, चूंकि इसलिए ये बात कर रहे हैं कि लुकुर कमेटी के द्वारा जो है 5 क्राइटेरिया बनाया गया है कि कौन एसटी होगा। तो जो हमारा जो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है विशिष्ट संस्कृति, जो हमारा निश्चित है कि हर से हमारा विशिष्ट संस्कृति अलग है, हमारा जन्म से लेकर तमाम चीज। जब हमको एक कानून के अंतर्गत हम आ जाएंगे, हिंदू कानून के अंदर आ जाएंगे, तो फिर हमारा विशेष संस्कृति कहाँ रह पाएगा। तो स्वतः ये जब विशेष संस्कृति खत्म हो जाएगी तो हम आरक्षण से स्वतः बाहर हो जाएंगे, जो सरकार का कानून है। तो इसलिए एक तरह से पूरे देश में आदिवासी को खत्म करने का ये एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसको हम पूरे आदिवासी लोगों को, जैसे कल बंगाल में बड़ा रैली है, ठीक है, वहाँ इसी पर खिलाफ में रैली है, 1 तारीख को अहमदाबाद में कार्यक्रम है। तो इस तरह से पूरे देश में हम लोग जो है कर रहे हैं और 6 को पूरे देश के लोग को हम लोग, झारखंड में भी इसको लेकर रैलियाँ होंगी? हाँ निश्चित रूप से इसके लेकर हम लोग जो है निश्चित रूप से एक रैली हम लोग करेंगे, जो लेकिन ये दिल्ली में हम लोग 6 को हम लोग घोषणा करेंगे डेट तय करके कि एक बड़ा जो है रैली हम लोग करेंगे।